जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो डरना। क्या आप भी अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं? बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको आपके हाथ सफलता नहीं लग पा रही है और आप बहुत निराश बैठे हैं। तो अब निराश होने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि आज मैं आपको हनुमान जी के उस एक सीख के बारे में बताने वाली हूँ, उस एक संकेत के बारे में बताने वाली हूँ जिसको आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन की उन सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद आप कभी भी फिर से असफलता से नहीं घबराएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे थे तो उनके सामने भी अनेकों प्रकार की बाधाएं आई थी, लेकिन उन्होंने अब उस बाधा को कभी भी अपनी मंजिल से बड़ा नहीं देखा। यानी वो हमें भी यही सीख देते हैं कि हमारे जीवन में भी बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि जीवन है, अप एंड डाउन तो होंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी बाधाएं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। लेकिन हनुमान जी हमें ये सीख देते हैं कि हमें विश्वास रखना है, हमें आत्मविश्वास रखना है, हमें अपना आत्मबल नहीं खोना और शांति से उस बाधा को दूर करने के लिए उसके समाधान के बारे में सोचना है। और अगर हमारे मन में विश्वास टूट गया, क्योंकि शरीर में ही शक्ति नहीं होती बल्कि विश्वास में शक्ति होती है। हमें लगता है कि हम फिजिकली तो स्ट्रांग हैं, हम मेंटली भी स्ट्रांग हैं, लेकिन असलियत तो ये होती है कि हम मेंटली कभी स्ट्रांग होते ही नहीं। जब भी हमारे लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ ही सफ़र कर रहा होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ही बहुत ज़्यादा लोड में होता है। लेकिन हनुमान जी के इस सीख से आप भी सीख सकते हैं कि अपने माइंड को काम रखना चाहिए और जिस तरह की बाधाएं हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं उनसे लड़ने के लिए हम अपने अंदर वही आत्मविश्वास को पैदा करें, उसी विश्वास को जगाएं। और जो कि हनुमान जी के भक्त हैं जो भी, तो उन्हें तो किसी भी प्रकार की बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम रक्षक काहू को डरना। कि अगर आपके होते हुए यानी हनुमान जी के होते हुए हनुमान जी के भक्तों को कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आप ईश्वर की भक्ति में हैं, अगर आप ईश्वर का पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो इसका मतलब आपके लाइफ से तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। लोगों को लगता है कि अगर हनुमान जी हैं, हनुमान जी के अगर हम भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हनुमान जी हमारे प्रॉब्लम्स को झट से दूर कर दें। हमें ये चाहिए तो हनुमान जी जादू से दे दे, लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करने का तात्पर्य, उसका मतलब यही है कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हनुमान जी आपको उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ईश्वर है तो हमें उनका प्रमाण चाहिए, यानी हमें ईश्वर दिखने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर पैदा करते हैं, यानी वो शक्ति हमें देते हैं, वो लड़ने का साहस देते हैं, जिससे हम अपनी सभी बाधाओं से हट सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो कोई भी बाधा आपकी लाइफ में आए तो उससे घबराइए मत, उससे परेशान मत होइए, क्योंकि ये लाइफ है। अगर अभी भी आपके लाइफ में कठिनाइयों का समय चल रहा है तो बस शांत मन से हनुमान जी का नाम लीजिए, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप हनुमान जी का नाम लीजिए, उस बाधा के बारे में सोचिए, हनुमान जी से विनती कीजिए कि हे हनुमान जी, मुझे इस बाधा से लड़ने के लिए क्षमता दीजिए, शक्ति दीजिए। तो हनुमान जी ज़रूर आपकी सहायता करेंगे और डरने की तो हल्की सी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं और शक्ति उससे बहुत बड़ी होती है। तो हनुमान जी हमें यही सीख देते हैं और आज की ये वीडियो से आप यही सीखते हैं कि कभी भी बाधाओं से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बाधाएं तो बहुत ही छोटी हैं, बाधाएं बहुत ज़्यादा क्षणिक हैं, बहुत छोटी हैं और आप उनसे तुरंत विजय पा सकते हैं। और विजय कैसे पा सकते हैं? जब आप हनुमान जी में विश्वास रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से विनती करें कि वो आपको बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। और जब हनुमान जी आपके ऊपर कृपा कर देते हैं तो अवश्य सभी कार्य बनने लग जाते हैं।